हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट 4 को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने इस चैप्टर का ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड डिस्कस कर लिया है। तो आज हम इस वीडियो में पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसमें हम एक्सक्रीशन के टॉपिक को समझेंगे। हमने अपने लास्ट टॉपिक में जाइलम और फ्लोएम तक हमने अपने टॉपिक को छोड़ा था, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीशन है। तो अब हम समझते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वो प्रोसेस जिससे बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट निकल जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट? अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म कैसे एक्सक्रीट करते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू सराउंडिंग वाटर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में क्या होता है? जो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरह क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। अब देखिए यहाँ पर ये सेल है। अब सेल में O2 के मॉलिक्यूल ज़्यादा है और CO2 के कम है। तो अगर बाहर CO2 के है ज़्यादा तो वो ऑक्सीजन को बाहर, थोड़े ऑक्सीजन बाहर जाएंगे और CO2 अंदर जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन और CO2 का लेवल बैलेंस हो सके। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन, जिसमें हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाता है या लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ जाता है। क्या जाते हैं? ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन या CO2, अगर सेल के अंदर O2 कम है और बाहर ज़्यादा है तो वो थोड़े बाहर से ले लेगा, और अगर अंदर CO2 ज़्यादा है और बाहर कम है तो थोड़े CO2 बाहर चले जाएंगे। हाउ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट? दे हैव अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू एक्सक्रीट। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास कोई अपना स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता, क्योंकि वो तो एक ही सेल के बने हैं, तो उनके अंदर क्या ऑर्गन होंगे। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पूरा स्पेशलाइज्ड, पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड एक ऑर्गन होता है एक्सक्रीट करने के लिए। ह्यूमन, जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझेंगे। तो ये है हमारा डायग्राम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फर्स्ट क्या आता है? हमारा किडनी। किडनी फिल्टर्स ब्लड। जो हमारी किडनी होती है ऐसे बीन लाइक, उसमें क्या होता है? अंदर ब्लड क्या होता है? फिल्टर होता है। और जो ब्लड फिल्टर हो जाता है, जो वेस्ट यूरिन की थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब आता है अगला हमारा यूरेटर। यूरेटर जो यूरिन से ऐसे करके ये जो जुड़ा होता है ना, ऐसे करके, ये होता है हमारा यूरेटर। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस थ्रू यूरेटर। अब जब किडनी ने ब्लड को फिल्टर करा तो क्या हुआ? यूरिन आया उसमें से, तो यूरिन कहाँ ट्रांसफ़र होता है? इधर यूरेटर में, यूरेटर के इधर ट्रांसफ़र होता है। अब यूरिनरी ब्लैडर स्टोर यूरिन कमिंग थ्रू द यूरेटर। अब यूरेटर से जो यूरिन आता है वो यूरिनरी जो ब्लैडर होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर ऐसा सा होता है, कुछ ऐसा सा, वो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? यूरिन को क्या करता है? स्टोर करता है। ना यूरेथ्रा, यूरिन रिलीज थ्रू इट, और यूरेथ्रा के थ्रू हमारी यूरिन क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। तो ये हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। क्या है? किडनी से क्या हुआ? ब्लड फिल्टर हुआ, कहा गया यूरेटर में। यूरेटर से क्या हुआ? यूरिनरी ब्लैडर में क्या हुआ? यूरिन स्टोर हुआ, और यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से यूरिन क्या हो गया? बाहर पास हो गया। तो लेफ्ट रेनल आर्टरी, ये रेनल आर्टरी है, यहाँ से क्या आ रहा है? ब्लड अंदर की तरफ जा रहा है। लेफ्ट किडनी, ये लेफ्ट किडनी है। लेफ्ट रेनल वेन, ये लेफ्ट रेनल वेन है, यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है। एओर्टा, ये एओर्टा हार्ट में भी थी तो ये हार्ट से ही आ रही है, एओर्टा। लेफ्ट यूरेटर, वीना कावा, ये भी वीना कावा हमने हेड में पढ़ा था। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? यूरिन को स्टोर करता है। यूरेथ्रा से क्या होता है? यूरिन पास हो जाता है। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है।
नाउ अब नेफ्रॉन के बारे में बढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसी से मिलकर हमारी किडनी बनी हुई है, क्योंकि यही ब्लड को फिल्टर करता है। तो ये किडनी की क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, क्योंकि किडनी इसी की वजह से काम करती है। इट फिल्टर्स ब्लड, ये ब्लड को फिल्टर करता है। जो हमारी किडनी होती है, किडनी, उसी के अंदर क्या होता है, ये नेफ्रॉन होती है। ये क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। तो यही ब्लड को क्या कहती है, फिल्टर करती है। ना हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, देन फिर मैं आपको उसके सारे पार्ट्स बताऊंगा। ना हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में। यूरिन इज फॉर्म्ड इन द बॉडी बाय फॉलोइंग प्रोसेस। हमारी बॉडी में यूरिन इन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, फॉर्म होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर इन ग्लोमेरुलस अंडर हाई प्रेशर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, क्या किस में होती है, ग्लोमेरुलस में होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब हमारा जो ब्लड है बहुत फाइनली क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। फोर्सिंग सब्सटेंस डिजॉल्व इन द ब्लड इनटू द बोमन्स कैप्सूल, देन ग्लोमेरुलस के बाद वो कहाँ जाता है, बोमन्स कैप्सूल में जाता है। देखिए इस डायग्राम के हम समझेंगे क्या हुआ। रेनल आर्टरी से हमारा क्या हुआ, ब्लड आया, देन उसके बाद क्या हुआ, ग्लोमेरुलस में क्या हुआ, फाइनली क्या हो गया, फिल्टर हो गया। देन कहाँ गया, वो वुमन कैप्सूल से बाहर की तरफ जा रहा है। देन ब्लड पासेस थ्रू द ट्यूबुलर रीजन, जो मैंने ट्यूबुलर रीजन बताया था ना ऐसे करके। देन ये जो ट्यूबुलर रीजन है, इसमें ब्लड जा रहा है। वेयर ग्लूकोज अमीनो एसिड सॉल्ट्स एंड वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब, जहाँ पर ग्लूकोज अमीनो एसिड और वाटर सॉल्ट सब क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। मतलब अगर बॉडी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है इसमें से, तो यहाँ से वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो नहीं होती वो यूरिन में दोबारा से चला जाता है। एज द यूरिन पासेस थ्रू द ट्यूब्स, अब जब यूरिन ट्यूब्स में जा रही है, सम ऑफ द आयन लाइक पोटेशियम आयन एंड अमोनियम आयन फ्रॉम ब्लड आर सेक्रेटेड इनटू यूरिन। अब जब यूरिन इस ट्यूब्स के थ्रू जा रही है, तो बॉडी में से जो भी आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, यूरिन में चले जाते हैं। द कलेक्टिंग डक्ट देन कलेक्ट द यूरिन, वाटर इज रीअब्जॉर्ब। जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो कलेक्ट करती है यूरिन, और वाटर दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब फिर बॉडी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती है। द यूरिन नाउ कंटेन यूरिया, यूरिक एसिड एंड ऑल्सो द पिगमेंट गिविंग येलो कलर टू द यूरिन। तो यूरिन क्या कंटेन करा हुआ है, यूरिया, यूरिक एसिड और जो पिगमेंट जिसकी वजह से यूरिन येलो है। और देन फिर हमारा यूरिन क्या होता है, फिर कहाँ पर आता है, यूरेटर में आता है। फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर यूरेथ्रा के तरह हमारा यूरिन बाहर निकल जाता है। ना अब हम नेफ्रॉन के सब पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको पूरी यूरिन फॉर्मेशन बता दी। देखिए ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, मतलब यहाँ से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। ग्लोमेरुलस में क्या हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई। देन उसके बाद बोमन्स कैप्सूल के थ्रू ये ट्यूबुलर रीजन में जा रहा है। ये घूम रहा है, घूम के फिर ये यहाँ पर गया, यहाँ से नीचे। इसे क्या कहते हैं, जो नीचे होता है ना, इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। देन ऊपर गया, देन यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में क्या हुआ, कलेक्ट हुआ, फिर यहाँ की तरफ फिर बाहर जा रहा है। तो ये है नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स और उसकी फंक्शनिंग क्या क्या है। ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, बोमन्स कैप्सूल, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, रेनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रेनल वेन, कलेक्टिंग डक्ट। देन इसी के साथ हमारा लाइफ प्रोसेस का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने अपने सारे पार्ट में सभी के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ा। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं और हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन और बनता है वीडियोज़ को बनाने का। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।